तो हमारी एपिसोड की शुरुआत में पिछली बार की तरह अभी भी इंटेंस बैटल चल रहा होता है और वेजिटो अपनी पूरी की इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए वेजिटो अलग हो जाता है गोकू और वेजिटा में। और इसके चलते हुए इवल सेन अपनी रैंडम की का इस्तेमाल करता है, जिसके बीच में गोकू और वेजिटा दोनों आ जाते हैं और दोनों घायल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वेजिटा और गोकू अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर उसकी टेल पे अटैक करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है अगर ग्रेट ऐप की पूंछ को काट दिया जाए वो दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। गोकू और वेजिटा अपनी कोशिश जारी रखते हैं। वो उसकी दुम जितनी बार भी काटने की कोशिश करते हैं उनको निराशा ही हाथ लगती है, यहाँ तक कि इविल सेयन गोकू पे अपना पैर भी रख देता है। इस वजह से ट्रंक भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरीके से नाकाम हो जाता है और पिट जाता है। और अभी तक गोकू उसके पैरों के नीचे टिक कर बैठा होता है और वेजिटा और ट्रंक्स ने भी अभी तक हार नहीं मानी होती है। दूर से उस पे की ब्लास्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनकी की रेस इतनी तेज से लग रही थी जैसे लग रहा था कोई पानी की बोतल से पानी की बाहर पिचकारी मार रहा हो। इसके चलते हुए इवल सेयन कम्बर मौत की शुरुआत करता है और रैंडमली रेमपेज पे आ जाता है और पूरी जगह रैंडम अटैक करना चालू कर देता है। और इसके कारण कूलर को बस लगते लगते ही बचता है और उसको भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कूलर भी अपना की ब्लास्ट ईवल सेयन की तरफ शूट करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके चलते ईवल सेयन मौत की का दोबारा इस्तेमाल करता है, लेकिन कूलर रोकने की कोशिश तो करता है, उससे डैमेज भी ले लेता है। और इसी में कहानी फ्यू की तरफ जाती है और बड़े खुशी से कह रहा होता है लड़ो लड़ो। और उसका सिस्टम एक अनजान सा एरर देने लग जाता है। ये एरर और कोई नहीं उस चीज़ की तरफ इशारा करता है, प्रेजेंट प्लैनेट बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका है और उसकी जंजीरें टूटने लग गई हैं। ये देख के फ्यू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहानी दोबारा गोकू की तरफ शिफ्ट हो जाती है और गोकू कैसे न कैसे करके उसके पैरों के नीचे टिक कर बैठा होता है, लेकिन वो उसके पैरों के नीचे ज़्यादा टिक नहीं पाता और ईवल सेयन अपने पैर से उसको दबा देता है। ये देखते सब लोग काफ़ी चौंक जाते हैं और इसी बीच ईवल सेयन के पैरों के नीचे से एक ब्लू कलर की लाइट चमकती हुई दिखाई देती है और उस की में इतनी पावर होती है और ईवल सेयन का पैर अपने आप ही ऊपर हवा में हो जाता है। और फिर हमको दिखाई देता है कि गोकू अपने ब्लू फोन में कन्वर्ट हो जाता है और अपना कायोकेन का इस्तेमाल करके और उससे लड़ाई लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और दोनों के बीच में से एक की ब्लास्ट गुजरता है और दोनों अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। और उसके बाद सब लोग ऊपर की तरफ नोटिस करते हैं कि की ब्लास्ट किसी और ने नहीं, सिर्फ फ्यू ने मारा होता है। और ना ही इतना, फ्यू सुपर फ्यू में भी बदल जाता है और फ्यू अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके और ईविल सेन की तरफ एकदम से वार करता है और उसके वार करते ही ईविल सेन अपने एप मोड से नॉर्मल इंसान मोड में आ जाता है और ये देखकर गोकू का भी मुंह खुला रह जाता है कि सुपर फ्यू इतना पावरफुल है। और इसी बीच ईविल सेयन फ्यू पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फ्यू बड़ी आसानी से वहां से डॉज करते हुए निकल जाता है और जैसे फ्यू जाने लगता है कूलर भी अपने की से उस पर अटैक करता है और उसको लगने से पहले ही फ्यू वहां से वैनिश हो जाता है। और उसके बाद वेजिटा खुद अपने से बात करते हुए कहता है पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। और उसके बाद इविल सेन को गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में की रिलीज करता है और उसकी की एक क्लॉ में बदल जाती है और गोकू चिल्लाते हुए कहने लग जाता है मैं तुमसे लड़ूंगा। ये कहने के तुरंत बाद ही गोकू सुपर सेयन गॉड में बदल जाता है। इविल सेयन अपने क्लॉ का इस्तेमाल करके उस पर वार करता है। गोकू उसे डॉज करके एकदम हवा में ऊपर खड़ा हो जाता है। ऊपर से इविल सेयन उसके लाल बाल देख के कहता है ये लाल बाल तुम हो वो कमीने। और इससे पहले हमें कुछ और नया देखने को मिलता, हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आपको कौन सा एनिमे देखना है हमको कमेंट करके ज़रूर बताना।